वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कंप्यूटर की आप पहली क्लास देख चुके हो जो हमने बनाई आपके हाई कोर्ट, निटर, आईआईटी रोपड़ एग्जाम्स के लिए। बाकी किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो जहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस आपका एक टॉपिक होता है, क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास होगी जो हमारी सेकंड क्लास होगी, और इस सेकंड क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी की। तो कंप्यूटर मेमोरी ऐसा टॉपिक है कि क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। जैसे आपने रैम के बारे में सुना होगा, रोम के बारे में सुना होगा, कैश मेमोरी के बारे में, वॉलेटाइल कौन सी होती है, नॉन वॉलेटाइल कौन सी होती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आज डिस्कस करेंगे, साथ के साथ में थ्योरेटिकल पोर्शन करवाएंगे। तो अगर आपने ज्वाइन करना है तो ज्वाइन बटन अवेलेबल है, ज्वाइन एज अ मेंबर। आप हमारे लॉयल मेंबर की तरह ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बैज मिल जाता है। जब भी आपकी कोई क्वेरी होती है, आपके नाम के आगे इस तरह का बैज मिलता है। जो भी हमारी वीडियोस इन फ्यूचर होंगी वो आप देखते हो कि पहले वो ओनली मेंबर्स अवेलेबल होती हैं, बाद में पब्लिकली अवेलेबल होती हैं। तो अर्ली एक्सेस उनका मिल जाता है आपको। बाकी काफी ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल जाते हैं, जो हमने लास्ट वीडियोस में भी आपके साथ डिस्कस करें। तो विदाउट एनी डिले क्लास स्टार्ट करेंगे। देखो, हाई कोर्ट का एग्जाम पीएन का होना है इन फ्यूचर, नेटर का एग्जाम सेक्शन ऑफिसर का होना है, आईआईटी रोपड़ का जूनियर सुपरिटेंडेंट का होना है, और पीजीआई का क्लर्क का होना है। तो जब तक इनकी एग्जाम डेट डिसाइड नहीं होती, तो ये आप पे डिपेंड करता है प्रिपरेशन आप तब स्टार्ट करोगे या आज से स्टार्ट करोगे। समझदार बच्चों के लिए सारा काफी होता है। तो क्लास स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस। तो बच्चों, ये हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। इस सेकंड क्लास में हम बात करेंगे, हमने आपको बताया था मेमोरी के बारे में। ठीक है, कौन सी मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी। तो देखो, आपका जो डेटा होता है उसको स्टोर करना होता है। अब वो किस तरह से स्टोर करना होगा? या तो आपने परमानेंटली स्टोर करना होगा उसको, और या फिर टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करना होगा। तो इन दोनों वर्क के लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो होती है आपकी मेमोरी। ठीक है, तभी आप डेटा को स्टोर कर पाओगे। और जो मेमोरी ऑफ कंप्यूटर है, अब एक क्वेश्चन यहां से निकलता है। ठीक है, आपने देखना है मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज या इज कॉल्ड। तो क्या कंसीडर किया जाता है मेमोरी को? तो यहां पे सिंपल सा आंसर है, स्टोरेज बोलते हैं उसको। एक क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लेना आप, इसको स्टोरेज बोलते हैं। अब मेमोरी समझने के लिए आपको क्या करना है? मेमोरी समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपकी टाइप ऑफ मेमोरी कितनी होती है, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, सबसे छोटी यूनिट बनती कैसे है। तो ये सारी चीजें आपने समझनी जरूरी है। तो इनका समझने के लिए सबसे पहले आप डेटा के बारे में थोड़ा सा समझो। देखो, डेटा आपको बताया था कि डेटा से इंफॉर्मेशन बनती है। डेटा से क्या होता है? आपकी इंफॉर्मेशन बनती है। अब कंप्यूटर रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन को किस में? बाइनरी कोड में। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर कैसे रिप्रेजेंट करता है? कंप्यूटर कैसे रिप्रेजेंट करता है? तो कंप्यूटर रिप्रेजेंट करता है आपका बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी कोड फॉर्म में। ठीक है, और बाइनरी कोड क्या होते हैं बच्चों? वो 0 या 1 की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, 0 या 1 की फॉर्म में होते हैं। 0 आपका रिप्रेजेंट करता है ऑफ स्टेट को। जो 0 होता है ये ऑफ स्टेट को फॉर्म शो करता है, और 1 आपका ऑन स्टेट को करता है। ये दोनों चीजें ही आपकी लिखी जाती हैं। अब क्या होगा, हर एक जो ये आप लिख रहे हो इसकी एक लेंथ होती है। ठीक है, और ये लेंथ आपकी बिट फॉर्म में होगी। 8 बिट हो सकता है, 16 बिट हो सकता है, 32 बिट हो सकता है, 64 बिट हो सकता है। तो ये बिट्स में होती है आपकी इंफॉर्मेशन। तो इसमें आपने जो समझना है वो समझना ये है कि बिट क्या है। बिट
निकला ना यहां से क्वेश्चन आपका, बिट क्या है? तो बिट को हम याद रखेंगे, ये हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बाइनरी डिजिट या बाइनरी कोड। तो जो आपका बाइनरी डिजिट है ना 0 या 1, उसकी स्मॉलेस्ट जो यूनिट है बच्चों वो होती है आपकी बिट। ठीक है, और बिट से क्या होता है आपका बाइट बन जाता है। अब यहां पे मैं लिखूंगा 8 बिट, ये 8 बिट, तो इसको एक बाइट समझेंगे हम लोग। 8 बिट कितना हो जाएगा आपका? एक बाइट हो जाएगा। अब कोई एक बाइट पूछे आपको तो क्या बोलोगे कि एक बाइट है वो यूनिट ऑफ मेमोरी है जो कि आपका कलेक्शन या ग्रुप होता है 8 बिट्स का। लेकिन किस फॉर्म में होता है ये? जो ये 8 बिट्स है ना, यहां पे एक टर्म यूज होगा आपके लिए, EBCDIC। चलो इसकी फुल फॉर्म बताते हैं फिर आपको समझाते हैं। ई से एक्सटेंडेड होगा, बी से बाइनरी होगा, सी से आपका कोड होगा यानी कोडेड, डी से फिर डेसिमल होगा, आई से इंटरचेंज होगा, इंटरचेंज, और लास्ट में सी से फिर आपका कोड होगा, यानी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये इस तरह से होगा अगर इस फॉर्म में पूछा जाता है। देखो अगर आपको कहीं लिखा नहीं मिला, आपको ये पूछा गया सिंपल कि 1 बाइट में बताओ भाई क्या होता है, तो आप 8 बिट बोलोगे। अगर ये लिखा है 1 बाइट में EBCDIC के अकॉर्डिंग कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट बोलोगे। अगर आपसे अस्काई फॉर्म में पूछा जाएगा, तो अस्काई फॉर्म में ना बच्चों क्या होता है आपका, अस्काई फॉर्म जो है, इस अस्काई फॉर्म में आपका जो 1 बाइट है ना, जो हमने आपको 1 बाइट बताया, ये 7 बिट का होता है। ये याद रखना है आपने, कितने का होता है? 7 बिट का। अब ये अस्काई की फुल फॉर्म वैसे तो आपने बतानी चाहिए होती क्या है, पर चलो इस एरिया के अंदर आपको बता देते हैं। तो ये अस्काई जो होगा वो होगा आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन, कोड फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अगर EBCDIC फॉर्म में पूछे तो 8 बिट का होता है, और अस्काई फॉर्म में पूछे तो 7 बिट का होता है। तो अब आपको रिकॉल कराते हैं, 1 बाइट हो जाएगा बच्चों 7 बिट्स और 8 बिट्स। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि भाई अस्काई में बताना है, स्काई कोड में, तो 7 है, और वैसे आपको EBCDIC तो इसमें 8 बिट होता है। तो दोनों की दोनों चीज आपने याद रखनी है, दोनों के दोनों राइट इंफॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन ये निकल के आया। अभी थ्योरी का जो पढ़ाया 3-4 क्वेश्चन आपको बताए आपने याद रखने, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है बच्चों, मेमोरी का समझना स्टार्ट करते हैं। जो हमने आपको बताया था मेमोरी के टाइप्स। ठीक है, तो मेमोरी की टाइप्स के बारे में डिस्कशन होगा इस स्लाइड के अंदर। तो आप सबको 2 फॉर्म में पता है मेमोरी के बारे में, जो आपने सुना होगा, लेकिन सुना होगा वो बाद में बताएंगे, जो नहीं सुना वो पहले बताएंगे। ठीक है, यानी कि मेन मेमोरी, और ये हो जाएगी आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी। अब धीरे धीरे आपको रिकॉल होगा कि आपने क्या पढ़ा था। मेन मेमोरी का ना आपका सेमीकंडक्टर भी बोल देते हैं हम मेमोरी, सेमीकंडक्टर वाली जो मेमोरी। ठीक है, और इसको आपका बेकिंग स्टोर बोल सकते हैं। अब जो चीज बताएंगे वो आप सबने पढ़ी होगी। इसके बाद आ जाता है आपका प्राइमरी मेमोरी, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। इसके बाद ये होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी का हो या सेकेंडरी का हो, मेन मेमोरी का हो या ऑक्सिलरी मेमोरी का हो, बेकिंग स्टोर का हो या सेमीकंडक्टर मेमोरी का हो, ये सारे आपके टाइप्स ऑफ मेमोरी ओनली 2 टाइप्स है। ठीक है, अब जो ये सेमीकंडक्टर वाला पोर्शन है, इसके अंदर ही आता है जो आप ज्यादा से ज्यादा मेमोरी पढ़ते हो। ज्यादा से ज्यादा कौन सी? वॉलेटाइल। अब इसमें देखो वॉलेटाइल होती है, दूसरी आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है, और तीसरी होती है आपकी कैश मेमोरी, CACHE।
कैश मेमोरी। हो गया। इसके अंदर जो पढ़ोगे आप, इसके अंदर भी होती हैं, इसके अंदर होंगी जो आपने मोस्टली सुनी है, जैसे हार्ड डिस्क है आपकी, वो सेकेंडरी में आती है आपकी, सीडी रोम होगी, कोई पेन ड्राइव हो गया, कोई डीवीडी होगी, सीडी तो हमने लिखी थी, कोई डीवीडी होगी, कोई आपका फ्लॉपी डिस्क टाइप हो गया। ये सब आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है। स्लाइड अच्छे से समझ में आई होगी आपको। वॉलेटाइल का बताएंगे, आपको नॉन वॉलेटाइल का बताएंगे, और आपको कैश मेमोरी के बारे में बताएंगे। ठीक है। वॉलेटाइल में सिंपल याद रखना है आपने, एक ही होती है आपकी, ये वॉलेटाइल में एक ही याद रखनी है जो रैम होती है हमारी। ठीक है। ये समझाएंगे आपको कि इसको वॉलेटाइल क्यों बोलते हैं। और जितनी भी आपने सुनी है, रोम हो जाएगी। अब रोम के भी अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। पी रोम परमानेंट वाली होती है, जो इरेजेबल ईपी रोम होती है ना। एक डबल EPROM ये होती है। तो ये सारी आपकी नॉन वॉलेटाइल है। तो मेमोरी का अभी तक आपको पूरा का पूरा चार्ट हमने समझा दिया है। ठीक है। कुछ समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, या दोबारा समझना है तो फिर से बता देते हैं। मेमोरी के टाइप्स हैं दो, मेन मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी। मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी को बैकिंग स्टोर या आपका सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी की आपके 3 टाइप होते हैं, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल और कैश मेमोरी। सेकेंडरी के आपके हार्ड डिस्क, सीडी रोम, पेन ड्राइव, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, ये सब होता है। वॉलेटाइल के अंदर रैम आ जाता है, नॉन वॉलेटाइल के अंदर रोम, पी रोम, ईपी रोम, डबल EPROM, ये सारा आता है आपका। कैश मेमोरी अलग से आपकी कैश मेमोरी होती है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इनकी फुल फॉर्म की बात जरूर करेंगे, रैम क्या है, रोम क्या है, ईपी रोम क्या है, डबल EPROM क्या है, ये सब आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलो। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में चलता होगा कि प्राइमरी मेमोरी जो है आपकी, उस प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर क्यों बोला जाता है? ठीक है, इस सेमीकंडक्टर मेमोरी ही उसको क्यों बोला जाता है? तो देखो, आपको बता दें कि आईसी होती है उनमें, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और वो किसके होते हैं? वो सिलिकॉन बेस्ड होते हैं। ठीक है, सिलिकॉन बेस्ड होते हैं। सिलिकॉन आपका सेमीकंडक्टर है, इसलिए इनको सेमीकंडक्टर जो है आपकी मेमोरी बोल दिया जाता है। क्योंकि बनते ही ये प्राइमरी जो मेमोरी है आपकी आईसी चिप्स की फॉर्म में बनते हैं, ताकि जो मेमोरी है, इस वजह से इसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, यानी सेमीकंडक्टर मेमोरी बोलते हैं। अब 2 टाइप की मेमोरी की बात करेंगे जो आपके दिमाग में चलता है, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, अब हम कंपैरिजन देखेंगे वॉलेटाइल का, और यहां पे लिख देते हैं आपके सामने नॉन वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल का देख समझने का जरूरी आपके लिए होता है कि जो वॉलेटाइल मेमोरी है ना, उसको पावर चाहिए होती है अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। ठीक है, 1 पॉइंट लिख देते हैं, यहां पे लिखेंगे हम रिक्वायर्ड पावर। बस इसी पॉइंट से आपने समझना है। इसमें लिख देंगे नो पावर रिक्वायर्ड। उसको अब किस लिए पूछ रहे हो आप पावर के बारे में? पावर का मेन जो मकसद है वो ये है कि ये स्टोर करने के लिए पावर चाहिए, और नॉन वोलेटाइल को स्टोर करने के लिए पावर नहीं चाहिए। ये डिफरेंस आपने अपने दिमाग में रखोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि कौन सी वोलेटाइल होती है और कौन सी नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है, वॉलेटाइल का एग्जाम्पल तो बताने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता था वॉलेटाइल में आपका रैम आता है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये फुल फॉर्म होती है। अच्छा, ये जब टॉपिक क्लियर कर देंगे हम आपके सामने, थ्योरेटिकल वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल, उसके बाद में वो क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं और जो आपको गलत हो जाता है, और वो पूछा जाता है, हर पेपर में देखने को मिलता है वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल के अंदर से। और इसमें बच्चों आपका एग्जांपल में आपको पता है रोम होता है। ठीक है, और रोम क्या होता है आपका? रोम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है आपका रोम। क्लियर हो गया? अब समझना है आपने रैम के बारे में। ठीक है,
बेसिक बेसिक जो पॉइंट हैं जो जरूरी हैं वो ही बताते हैं। ऐसे पढ़ने को पूरी किताब पढ़ी होती है, किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हो ये सारी चीज। तो मोस्ट जो कॉमन है इसको हम कहते हैं मोस्ट कॉमन मेमोरी है ये, मोस्ट कॉमन मेमोरी। रैम जो है आपकी मोस्ट कॉमन मेमोरी है, इतना आपने याद रखना है। रैम आपने अपने सीपीयू में देखा होगा किस तरह से अवेलेबल होती है मार्केट में, 64 MB, 128 MB, उसके बाद ये बढ़ जाता है 256 MB, फिर 256 के बाद 512 MB, फिर उसके बाद 1 GB, और किसी जमाने में लैपटॉप में 4 GB होती थी तो सफिशिएंट होता था। ठीक है, आज के टाइम में आप फोन्स में देखते हो नॉर्मल 6 से 8 GB जो रैम है हम लोग यूज करते हैं। तो अब आपने समझ जाना है रैम फोन में यूज होती है, पावर से याद रख लेना कि भाई चलो पावर में चाहिए होती है इसीलिए इसको रैम बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब रैम के भी जो टाइप है ना, आप एक बार पढ़ के रखो, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। एक आपका डायनेमिक रैम होता है और एक होता है आपका स्टैटिक रैम। ठीक है, एक आपका डायनेमिक रैम होता है और एक होता है स्टैटिक रैम। ये रैम है ना बच्चों, ये फुल फॉर्म में लिखना है, नहीं तो राम लगेगा देखने में, मतलब कैपिटल्स में लिखना जरूरी है। डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती रहती है। इसको क्या करने की जरूरत पड़ती रहती है? रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती रहती है। और ये एक तरह से सस्ती रैम होती है, आप इसको सस्ती रैम से याद रख सकते हो। क्योंकि जो स्टैटिक है आपको पता है जो बनी रहती है वो फास्टर होगी। स्टैटिक है ना, ये फास्टर भी रहेगी और ये कॉस्टली होगी, काम दोनों का वही। लेकिन इसको बार बार, जो ये स्टैटिक है ना, इसको रिफ्रेश, यहां पर लिख देता हूं, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। ये चीज आपने याद रखनी है बस। क्लियर हो गया आपके वॉलेटाइल के बारे में। अब नॉन वॉलेटाइल का आपको समझा देते हैं। तो नॉन वॉलेटाइल में कौन सी चीज थी जो आपकी पहले, चलो नॉन वॉलेटाइल से पहले ये टॉपिक खत्म करते हैं कैश मेमोरी वाला। आपको पहले कैश मेमोरी के बारे में समझाते हैं। देखो कैश मेमोरी क्या होती है, ये फास्टर होती है, कॉस्टलियर भी होती है, ठीक है, और ये टेम्परेरी होती है। आपकी फास्टर होती है, टेम्परेरी होती है, क्योंकि ये डाटा को फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर लेती है। अगर कोई डाटा कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है तो फ्यूचर में उसको एक्सेस करना बड़ा इजी हो जाता है। आप लोग अपने फोन में गूगल क्रोम यूज करते हो, आपने सर्च किया हाई कोर्ट, आपने सर्च किया निटर, तो जब जब जो जो चीज आप इसमें ओपन करते हो इस साइट के अंदर, रिक्रूटमेंट के पोर्शन में जाते हो, कोर्ट के इसमें जाते हो, या निटर के रिक्रूटमेंट में जाते हो, जॉब सेक्शन में जाते हो, तो क्या होगा, ये स्टोर हो गया। जब भी नेक्स्ट टाइम आप निटर की वेबसाइट ओपन करोगे ना, तो ये ऐसे फटाक से ओपन होती है सारी चीज, चाहे इंटरनेट कम भी हो भले आपके फोन में, क्योंकि वहां पे आपकी जो मेमोरी काम करती है वो कैश मेमोरी काम करती है। तो इसलिए कैश मेमोरी है ना बच्चों, ये सबसे फास्ट होती है एक तरह से अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। कैश मेमोरी का हमने बता दिया। अब आपकी नॉन वॉलेटाइल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में क्या है आपका, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रोम है। रोम की फुल फॉर्म आपको पता है, रीड ओनली मेमोरी है, और रीड एंड ओनली मेमोरी आपकी नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, तो मोस्ट जो मतलब इसको भी कॉमनली यूज करते हैं प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, रीड ओनली मेमोरी का। इसके अंदर आपने एक टर्म याद रखनी है, वो टर्म है आपकी शैडोइंग। शैडोइंग क्या होता है,
जो आपका BIOS है, ये फुल फॉर्म आपने कमेंट करके बतानी है। ये क्या होगा, ये आपका कॉपी हो जाएगा कहां से, रोम से रैम में। जो BIOS है आपका वो कॉपी हो जाएगा रोम से रैम में। उस टाइम पे क्या होगा, हर टाइम पे जो कंप्यूटर आपका बूट होगा, और इसी बूटिंग को शैडोइंग बोलते हैं। इसी बूट को क्या बोलते हैं, शैडोइंग बोलते हैं। ये फुल फॉर्म आपको बता ही देते हैं, याद रखना, पेपर में पूछते भी हैं इसको। ये है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। और नॉन वॉलेटाइल से आपको एक चीज समझ के रखनी है जरूरी, कि आपको जो पावर की जरूरत है वो नहीं पड़ती नॉन वॉलेटाइल के लिए। किसी भी तरह की पावर सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती है। जब भी आप स्विच को ऑन करोगे, कंप्यूटर आपका ऑन होगा, तो जो भी ये आपको पैनल बताया, तरीका बताया BIOS का, ये कॉपी हो जाएगा रोम से रैम में हर बार जब भी आप सिस्टम को ऑन करोगे। तो इसको पावर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की डिवाइसेज आपको पता, रोम, पी रोम, ईपी रोम। अब ये पी रोम, ये है क्या, पी रोम। पी से आपने सिंपल याद रखना, प्रोग्रामेबल। क्या होता है ये आपका, प्रोग्रामेबल। ईपी रोम से क्या होगा, प्रोग्रामेबल तो है, बट साथ के साथ में ये आपका इरेजेबल भी है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैम, ठीक है। ऐसे याद रखना है इसको। और एक होता है आपका EEPROM। ये क्या होगा, ये इरेजेबल तो होगा बट ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, और आपका प्रोग्रामेबल, ठीक है, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। क्लियर हुआ, ये बातें आपको पता लगी। EPROM में क्या होता है, जो इसको ये जो सेकंड वाला है आपका, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये जो इरेजेबल है ना, इसको किस तरह से इरेजेबल किया जाता है, किस तरह से, इसको UV याद रखना आप, अल्ट्रा वायलेट रेज से इरेज किया जाता है। और EEPROM में उसको इरेज किससे किया जाता है, इलेक्ट्रिकली उसको इरेज किया जाता है, फिर इलेक्ट्रिकली ही उसको लिखा जाता है। समझ में आया। EPROM को ध्यान रखना है, इरेज करता है अल्ट्रावायलेट रेज से, और इसको इरेज करता है इलेक्ट्रिक सिटी से, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक जो सिग्नल्स हैं उसके, उसी से इरेज हो जाती है। तो ये हुई बच्चों आपकी रोम, ठीक है। रोम क्या है, अगर रोम को भी आप वैसे समझो तो ये एक तरह से ना, ये भी चिप ही होती है, ये आपकी सिलिकॉन चिप है, जिसको कहां लगाया जाता है, मदरबोर्ड पे ही लगाया जाता है, मदरबोर्ड पे। इस चिप को मदरबोर्ड पे ही लगाया जाता है जब आपका सिस्टम को बनाया जाता है। तो रोम आपने समझना है। होपफुली आपको रोम के बारे में समझ में आ गया होगा। ये जो EPROM है ये UV से आपकी इरेजेबल होती है, इसीलिए यहां पे स्टार करके याद कर लेना इसको, इसीलिए इसको बोलते हैं हम अल्ट्रावायलेट EPROM। इसको अल्ट्रावायलेट भी कह सकते हैं, क्योंकि इरेज जो होती है ना, वो आपका ये अल्ट्रावायलेट रेज से होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, प्राइमरी मेमोरी का आपको पढ़ाई दिया हमने, अब सेकेंडरी मेमोरी की बात करनी है। लेकिन उससे पहले जो चीज हमने आपको बताई है कि एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो पेपर्स में पूछा जाता है और आप लोगों को कंफ्यूज करता है। तो क्वेश्चन देखो क्या होता है। तो यहां पे लिखा होगा विच इज नॉन वॉलेटाइल, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये होता है विच इज वॉलेटाइल, यहां पे मेमोरी भी लिख देते हैं, पूरा क्वेश्चन कर देते हैं इसको, और यहां पे भी आपका मेमोरी रहे, ठीक है। अब ऑप्शंस देखो आपके सामने क्या होंगे, रैम, रोम, थर्ड पे कुछ भी लिख देंगे वो मेन मेमोरी। ऐसे ही इसमें आप ऑप्शंस को समझ के चलो, रैम, रोम, थर्ड पे ये मेन मेमोरी, या कुछ और लिख दे। अब कंफ्यूजिंग होता है कि यार पता तो है मुझे रैम है या तो वोलेटाइल या रैम नहीं है वोलेटाइल, रोम है वोलेटाइल या रोम नहीं है वोलेटाइल, लेकिन याद कैसे रखें।
तो इसका सिंपल सा तरीका है आपको याद कराने का कि इसमें करना क्या है। आपने देखो, देखो वॉलेटाइल, आप याद रखो नॉन वॉलेटाइल, एक तो इसमें ओ आता है, एक इसमें होता है। जिसमें डबल ओ आ जाए वो ही रोम है, क्योंकि रोम में भी ओ है ना। आप ऐसे याद रखोगे, जिसमें डबल ओ आ जाए उसमें रोम है। अब ये वॉलेटाइल है, इसमें तो डबल ओ नहीं है, सिंगल है, तो ये रैम है। तो कितना इजी रहेगा आपको ये याद करना, बहुत इजी हो जाएगा। तो जब भी आपसे वॉलेटाइल पूछे तो आपने याद करना है कि यार इसमें तो एक ओ आता है, यानी एक जीरो कह लो या ओ कह लो, तो रैम आ जाएगा। दो जीरो आ जाएंगी तो वो जीरो वाला यानी ओ वाला ही आएगा, वो रोम आएगा। तो ये बात आपको समझ के रखनी है, क्योंकि पेपर में ये कंफ्यूजिंग रहता है कि कौन सा वॉलेटाइल है और कौन सा आपका नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है बच्चों, इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी के टॉपिक्स आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। सेकेंडरी मेमोरी के आपको समझा देते हैं। अब बात करेंगे हम सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी को ही आपका ऑक्सिलरी बोला जाता है, बताया था आपको, और इसी को आपको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसमें सबसे पहले हार्ड डिस्क के बारे में बताना है। तो हार्ड डिस्क क्या है, आपने याद रखना है कि एक तो ये मैग्नेटिक डिस्क है। कौन सी डिस्क है बच्चों, ये मैग्नेटिक डिस्क है, ये के वाला आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क है जो आपका लार्ज अमाउंट को स्टोर कर लेता है, हार्ड डिस्क बोलते हैं इसको। ठीक है, कैपेसिटी कैसे होंगी हार्ड डिस्क की, आप सबको पता है, 10 GB, 20 GB, जीबी की फॉर्म में ही होती है हार्ड डिस्क, है ना। जो भी आप अपने 40 GB, इसी वो उसमें आता है, 40 के बाद 80 GB। क्लियर हो गया। अब एक आ जाती है आपकी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क क्या है, ये रिमूवेबल होती है, ये भी मैग्नेटिक डिस्क है, ये भी डाटा को स्टोर करने के काम आती है, इंफॉर्मेशन को। ठीक है, किस तरह की होती है ये आप गूगल करके देख लेना, आपको दिखाई देगा। और ये सारी की सारी चीजें बच्चे आपके ना, इसको एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल मेमोरी की तरह आपका काम करता है। हार्ड डिस्क आपका अंदर रहेगी। हार्ड डिस्क हालांकि आज के टाइम में यूएसबी फॉर्म में भी आती हैं, डिस्क होगी, आप अपने लैपटॉप से या सिस्टम से कनेक्ट करोगे और आपका काम करेगी हार्ड डिस्क की तरह। लेकिन फ्लॉपी डिस्क क्या है, ये आपका एक सॉफ्ट रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क होती है, जिसको हम यूज करते हैं। पोर्टेबल है ये, इसलिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, साइज देख लो किस किस साइज में आती है। इसको एक तो 8 इंच साइज में आती है, यहां पे लिख देते हैं हम साइज कौन कौन से होते हैं। 8 इंच में आती है। एक आपका 5.25 5:1/4 इंच में आती है। एक ये 3.25 इंच में भी आती है, 3:1/4 इंच। ठीक है, इस तरह की फॉर्म्स में ये आती है। लेकिन जो फर्स्ट फ्लॉपी डिजाइन है आपकी वो ये थी, फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क डिजाइन। फ्लॉपी डिस्क डिजाइन वो साइज था आपका 8 इंच का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद में आपका आ जाता है मैग्नेटिक। क्या आ जाता है आपका, मैग्नेटिक टेप। अब ये मैग्नेटिक टेप जरूर देखी होगी आपने, यूज करते थे पहले इसको, रील्स बोलते थे, जैसे टेप रिकॉर्डर में यूज करते थे। वो भी क्या है आपका, स्टोरेज का ही मीडिया है पूरा का पूरा। कम से कम कितनी हो जाती है ये, अगर लंबाई में देखो, वैसे ये पोलिएस्टर से बनी होती थी ये टेप ना, किससे बनी होती थी, पोलिएस्टर से। और कितनी जो लंबाई हो जाती है अगर इसको करें तो वो आपका 2400 से लेके 3600 फीट तक ये लंबी हो जाती है, पूरी की पूरी जो रील हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, इस तरह की रील होती थी ना पहले टेप रिकॉर्डर में हम लोग चलाते थे, ये ही आपके मैग्नेटिक टेप होती है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है सीडी, जिस रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये वही सीडी है जो आप लोग जिसको सीडी बोलते हैं। मोस्ट कॉमन जो साइज है वो इसका 650 MB साइज होता है। क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाती है सीडी के साथ ही रीड और राइट वाली। इसमें आप चेंज भी कर सकते हो, इसको रीड राइट भी कर सकते हैं, यानी ये रीडेबल और राइटेबल भी है। डीवीडी आप सबको पता है, जो डीवीडी है उसको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है, पेपर में पूछते हैं। दोबारा से लिख देते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, ये होती है आपकी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी होती है, इसका जो साइज है वो 4 GB से प्लस होता है, 4.37 GB तक स्टोरेज हो सकता है पूरी की पूरी।
मूवी है जो HD फॉर्म में आप इसमें रख सकते हो, इसीलिए इसको डीवीडी बोलते हैं। और दोनों तरफ से अगर उसको डबल लेयर्ड कर दिया है डीवीडी को, तो कम से कम आप देखोगे 15 से 17 जीबी तक डाटा है जो उसमें स्टोर हो सकता है। बाकी एक साइड 4.37 जो डाटा है उसको आप स्टोर कर सकते हो। पेन ड्राइव का मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, सबको पता है पेन ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव के बारे में होता क्या है। पेन ड्राइव एक आपको की रिंग जैसा दिखाई देता है, स्मॉल की रिंग जैसा, और सारे के सारे जो है वो यूएसबी पोर्ट होता है उसमें। अब यूएसबी की फुल फॉर्म आपने, कंप्यूटर में सबसे ज्यादा फुल फॉर्म का खेल है, यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना, बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये यूज करते हैं। इसी को अगर कोई बोले ना फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, तो ये यही होती है फ्लैश ड्राइव, मतलब पेन ड्राइव। अब ये एग्जाम्पल कौन सी मेमोरी का है वो जरूर याद रखना है। ये एग्जाम्पल है EEPROM, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है। कैसा है ये आपका? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है, इसीलिए इसको EEPROM मेमोरी बोला जाता है। अब ये आपके समझ में आई होगी जरूर, क्योंकि आपने EEPROM के बारे में पढ़ा हुआ। ठीक है। अब फ्लैश ड्राइव के बाद अगर आपसे कोई बोल दे ना फ्लैश मेमोरी, तो ये अलग चीज है। फ्लैश मेमोरी के क्या मतलब है? इसको फ्लैश रैम भी कह सकते हो आप लोग। और जो रैम है, अब रैम भाई वॉलेटाइल तो नहीं है, सॉरी वॉलेटाइल है ना रैम तो, लेकिन ये जो फ्लैश रैम है ना ये नॉन वॉलेटाइल, ये याद रखना है अपन। फ्लैश मेमोरी है जो आपकी नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि इसको इलेक्ट्रिकली इरेज भी कर सकते हैं, रिप्रोग्राम भी कर सकते हैं, इतना याद रखना है। ये हमारी जो आपने देखा होगा कैमरा वगैरह में जो फ्लैश मेमोरी है, इसको हम यूज करते हैं, कैमरा। तो मेमोरी का टॉपिक था, हमने अभी तक आपको करा दिया। अब इस टॉपिक के बाद क्या करेंगे, बेसिकली कुछ 5 या 10 ऐसे क्वेश्चंस आपको बताएंगे जो आपसे पेपर में पूछे गए हैं मेमोरी से रिलेटेड। कंप्यूटर मेमोरी की क्लास के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद आपको लगेगा थ्योरेटिकल जो पोर्शन पढ़ा है उसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। यूएसबी टाइप स्टोरेज का बताना है आपने कि किस टाइप की स्टोरेज होती है, क्या वो प्राइमरी स्टोरेज होती है या आपका सेकेंडरी स्टोरेज होती है। प्राइमरी स्टोरेज होती है, सेकेंडरी स्टोरेज होती है, टर्शरी स्टोरेज होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। तो आपको बताया था हमने, ये जो यूएसबी है, यूएसबी आपको पता है जब हमने फ्लैश ड्राइव के बारे में आपको पढ़ाया, तो फ्लैश ड्राइव में आपका यूएसबी पोर्ट यूज करते हैं हम लोग। बिकॉज फ्लैश ड्राइव ही क्या होता है, आपका पेन ड्राइव होता है। और पेन ड्राइव का आपको पता है जो आप पोर्ट यूज करते हो वो पोर्ट आपका यूएसबी पोर्ट होता है। तो यूएसबी टाइप की जितनी भी स्टोरेज होती है वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है। तो आंसर आ जाएगा आपका सेकेंडरी, दैट इज बी। सेकेंडरी स्टोरेज होती है आपकी यूएस टाइप की। When we work on any document on PC, it is stored temporarily on. जब भी आप कंप्यूटर पे काम करते हो कोई भी, तो वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है टेम्परेरी तरीके से, परमानेंट नहीं। रैम में स्टोर होती है, रोम में स्टोर होती है, सीपीयू में होती है, या सीडी रोम में। तो देखो, जब भी आप पीसी पे काम करोगे वो काम टेम्परेरी स्टोर हो जाता है आपका रीड ओनली मेमोरी, सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी। किस में हो जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी में। रैंडम एक्सेस मेमोरी ही क्या करेगी, नेक्स्ट टाइम उसको इजीली एक्सेस करेगी जब आप उस पर दोबारा वर्क करोगे। इसका मतलब कि वो टेम्परेरी ऑलरेडी स्टोर्ड है। कोई चीज जब टेम्परेरी स्टोर्ड है तभी वो वर्क करती है, तो यहां पे रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इन योर कंप्यूटर। कभी भी आपसे ये क्वेश्चन दूसरे तरीके भी पूछा जा सकता है, बिल्ट इन मेमोरी। अगर आपसे बिल्ट इन मेमोरी भी पूछा जाए तो भी आंसर यही होगा, और ऐसे पूछा जाए तो भी आंसर यही होगा। तो परमानेंट बिल्ट इन मेमोरी रैम है, रोम है, सीडी रोम है, या सीपीयू है। तो साथियों रोम होता है इसका आंसर। क्या होता है? रोम। अब रोम की फुल फॉर्म आप लोग बता दो। तो ये होता है रैंडम एक्सेस, सॉरी रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है ये? रीड ओनली मेमोरी। वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, इससे भी क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे। तो रैम का बताना है आपने कि ये वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है,
या कुछ नहीं कह सकते या कैश है। तो रैम क्या है, देखो रैम और रोम। अब आपको रिवाइज कराते हैं, बताया किस तरह से था। वर्ड ऑप्शन आपके सामने यही होगा, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। तो हमने आपको बताया था जिसमें 2 बार ओ आ जाए तो वो ओ वाला ही होगा, यानी रोम होगा। जिसमें 1 बार आए तो ऑब्वियसली वो रैम होगा। तो इसका आंसर बच्चों रैम होगा, यानी रैम कौन सी हो जाएगी आपकी, वॉलेटाइल मेमोरी। तो आंसर देखेंगे आपके सामने होगा वॉलेटाइल। तो अब आपने इस क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, रोम का पूछे तो नॉन वॉलेटाइल, रैम का पूछे तो वॉलेटाइल। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज फास्टर, तो कौन सी मेमोरी चिप फास्टर है आपकी, जो तरीके से काम करती है, डी रैम या एस रैम या देयर इज नो सर्टेनिटी या नन ऑफ द अबव। ये लास्ट टॉपिक था जो हमने आपको पढ़ाया था फ्लैश मेमोरी के अंदर। सॉरी, फ्लैश मेमोरी से पहले पढ़ाया था रैम के बारे में। जब रैम के आपको बाइफर्केशन बताए तो आपको बताया एक डायनेमिक रैम होती है और एक आपकी स्टैटिक रैम होती है। तो ये जो है आपकी स्टैटिक रैम है जो, ये फास्टर देन डी रैम, तो इसलिए इसका आंसर एस रैम हो जाएगा, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे चैनल पे आते रहेंगे। इंग्लिश जीके सीसीएस रूल्स की जो जो क्लासेस अवेलेबल हैं आप देख पाओगे। कुछ क्लासेस हमारी मेंबर्स ओनली क्लासेस हैं, उसके लिए आपने ज्वाइन बटन यूज करना है। 29 रुपीज की पेमेंट के साथ आप एक जो हमारे लॉयल मेंबर ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे, लॉयल मेंबर बन पाओगे यूट्यूब पे।